हेलो एजुकेटर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाराकपुर में। जी हाँ, अगर आप एक शिक्षक हैं और सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार से आप परेशान हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या आप एक कोचिंग चला रहे हैं, क्या आप कोचिंग के डायरेक्टर हैं, या आप एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो इन सभी को आप कहीं ना कहीं आपको मन में ख्याल आ रहे होंगे कि क्या किया जाए, इतना पढ़ लिख लिए हैं, कैसे आगे की तैयारी किया जाए। तो आइए, अगर आपका भी सपना है कि पढ़ लिख लेने के बाद कोचिंग खोलने का, तो कोचिंग खोलने से पहले या जो भी टीचर लोग पहले से कोचिंग खोल लिए हुए हैं तो सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या आपको पालन करना होगा। अगर आपने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाए होंगे तो कैसे करना है, इन सभी का जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि बिहार में कोचिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 2026 में क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। तो आइए, इसमें कह रहा है कि कोचिंग रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। आखिरकार आपका कोचिंग होगा तो कोचिंग रजिस्ट्रेशन करवाना आपको क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोचिंग को मान्यता प्राप्त कर लेना है, अगर आप अच्छे कोचिंग चलाते हैं तो। इसके बाद आपकी विश्वसनीयता जो है बढ़ जाएगी। इसके बाद आपकी कोचिंग की सुरक्षा हो जाएगी। इसके बाद आप संचालन करने में किसी तरह की बाधा को नहीं उत्पन्न कर सकते, यानी आपके पास पूरा चीज सावधान रूप से आप कोचिंग संचालित कर सकते हैं। चलिए अगला में देखेंगे तो संबंधित कानून। अगर आप कोचिंग चला रहे होंगे तो सरकार की कुछ न कुछ गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन की रूपरेखा से आपको कोचिंग को संचालित करना होता है। ऐसे भी बिहार में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं और कहीं ना कहीं 2-4 बच्चे को लेकर के वो आगे पढ़ाई अपना पढ़ता भी है और पढ़ाना भी स्टार्ट कर देता है। तो सरकार इन्हीं सभी शिक्षकों पर रोक लगाने के लिए जो है यह एक बहुत बड़ा कदम उठाई है, जो सम्राट युग का एक शासन आई है। और इस सम्राट युग शासन में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाई है। तो चलिए इसके बारे में भी समझ गए कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक पास करते हैं, कोई इंटर पास करते हैं, उस कंडीशन में जो होते हैं ग्रामीण स्तर पर या शहर स्तर पर जो होते हैं 2-4 बच्चे को लेकर के जो है पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि खुद का भविष्य पता नहीं, दूसरे को भविष्य बनाने चले हैं। तो इसके लिए रख रखाव के लिए जो सरकार इस नियम को ला रही है, लाया नहीं ला रही है। इसके बाद में देखेंगे किन किन संस्थानों पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, यानी आपको किस तरह की कोचिंग होनी होगी और कैसे आप कोचिंग को चला रहे हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कराने में क्या क्या बाधा आ सकती है। मान लीजिए कि आप कोचिंग चला रहे हैं, आप एक अच्छे कोचिंग को रनिंग कर रहे हैं और रनिंग करते आवर में आपने बच्चे आपके पास बहुत ज़्यादा है, यानी आपने अच्छी मेहनत की है तो आपके पास ऑटोमेटिक है कि बच्चे अच्छे रहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि सरकार का जो नई गाइडलाइन आई है कि अगर आपके पास में 25 स्टूडेंट है, अगर आप शिक्षक है तो आपको सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। अगर आप 10 स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और 10 स्टूडेंट्स को आप हॉस्टल की सुविधा दिए हुए हैं, फिर भी सरकार कहती है कि आप कोचिंग को रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये तो समझ गए। अब नियमित रूप से संचालित निजी संस्थान को यानी शिक्षण संस्थान आप करा सकते हैं अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो। बहुत सारे ऐसे टीचर का भी मन में सवाल आ रही होगी कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कहाँ पे जाना होगा। तो आप इत्मीनान से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, सारा चीज़ का जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो कह रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने का परिणाम जो होगा, अगर आप कोचिंग चला रहे हैं, सरकार से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, तो आपको क्या क्या बाधा आ सकती है। तो सबसे पहले कि आपको नोटिस जारी हो सकता है, आपके कोचिंग के ऊपर नोटिस आ सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है। अब जुर्माना कितना का है, तो अगर आप कोचिंग चलाते हैं, आपका कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा।
इसके बाद जो है कोचिंग बंद कराई जा सकती है। अब बंद कैसे होगा? तो मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे कोचिंग हैं और एक कोचिंग ने रजिस्टर करवा लिया है और दूसरा कोचिंग वाले सिर्फ इसी तरह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो रजिस्टर्ड वाले होंगे कोचिंग, वो अनरजिस्टर्ड वाले कोचिंग संस्थान पर क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो आपको यह तीनों जो है नोटिस भी आएगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा और कोचिंग भी बंद करना पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है आप बेहतर है कि आप कोचिंग को रजिस्टर करा लीजिए। क्या? चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको यह रजिस्ट्रेशन करने का कैसे है प्रावधान है। तो कह रहा है कि आप आवेदन कहाँ से करेंगे। पहली बात आपको ध्यान में तो यही आ रहे होंगे कि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे, क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है स्टेप 1 में समझते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं तो आपके मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा सबसे पहले। अगर आप अन्य डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो आपके अन्य डिस्ट्रिक्ट में आप पता कीजिएगा कि DIOS ऑफिस कहाँ पे है। अब इसके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी देंगे कि यह क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जिला में जाइए और स्टेप 2 में देखेंगे तो DIOS ऑफिस जाना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बोलते हैं, और हिंदी में बात किया जाए तो जिला विद्यालय निरीक्षक। यानी आपको यहाँ पर जाकर के सबसे पहले आपको फॉर्म ले लेना होगा। यहाँ से यानी आप ये दोनों जगह चले गए या 2 स्टेप पार कर चुके तो 3rd स्टेप में आएंगे। तो आपको क्या करना होगा, यानी आपके कोचिंग को रजिस्टर्ड करवाने के लिए फॉर्म ले लेना होगा। इसके बाद आप फॉर्म को आप घर पे भी आकर के फिलअप कर सकते हैं या आप वहीं पे फिलअप भी कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको जहाँ पे सूटेबल लगता है वहाँ पर आप अच्छे से यानी सोच समझ करके पूरे डॉक्यूमेंट्स को रख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि आपको 4th स्टेप पार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपने तो कोचिंग चला रहे हैं और फॉर्म तो जाके लिया है, फॉर्म में किसी को रोक टोक नहीं होता है। अब स्टेप 4 में आपको बाधित होगा। बाधित क्या होगी, तो यहाँ पर ई जो है स्टेप 4 में लिखा हुआ फायर स्टेशन, और फायर स्टेशन के लिए आपको अप्रूवल चाहिए। यानी आपको कोचिंग संस्थान में आएंगे, विजिट करेंगे और क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे या क्या क्या उनको देखना होगा, तब जा कर के आपको अप्रूवल करेंगे। तो आपका कोचिंग जो होगा कुछ ही समय में यानी कुछ दिनों में आपका कोचिंग रजिस्टर का अनुमति दे दिया जाएगा। तो क्या क्या पूछा जाएगा, तो आइए आगे के अध्याय में देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप कोचिंग चलाते हैं और आपका कोचिंग रजिस्टर्ड करवाना हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है आपको 15,000 रुपया लगेंगे। 15,000 रुपया लगेंगे जो आपको एक ही बार में पेमेंट कराना होता है। ये चीज़ आप समझ गए। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो प्रमाण पत्र की वैधता। जब आप कोचिंग को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो इसकी वैधता कितनी होनी चाहिए, तो इसकी वैधता जो होती है 3 वर्ष होती है। फिर कहिए गुरुजी जब यह 3 वर्ष समाप्त हो जाएंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, उसको भी जानकारी हम देंगे। फिलहाल के लिए आप शुरुआती स्टेप में आपने इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है कि हमारे कोचिंग का रजिस्टर्ड करवाना है। तो कोचिंग के लिए आप रजिस्टर्ड, फिर इसके बाद बताएंगे कि जब आपका 3 साल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे तो आपको क्या करना है। तो यह भी समझ गए कि आपका जो प्रमाण पत्र की वैधता जो होगी कितने वर्षों के लिए होगी, तो 3 वर्षों के लिए होगी। फिर इसके बाद देखेंगे आपके जब कोचिंग का रजिस्टर्ड करवाइएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा। अब आधार कार्ड किसका लगेगा, तो जो आप कोचिंग चलाते हैं, अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप अपना आधार कार्ड दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो दीजिएगा, यानी अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे। 2 या 3 आपसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगे जाएंगे। इसके बाद आप अगर कोचिंग चलाते हैं तो उसमें लाइट होनी चाहिए और पंखे होने चाहिए और पर्याप्त मात्रा में रोशनी भी आनी चाहिए कैंपस में। तो उस कंडीशन में आपको बिजली बिल का एक प्रमाण देना होगा, यानी उसका एक कागज देना होता है। यानी आप बिना लाइट का बिना पंखा का तो कोचिंग चला नहीं सकते। आप कोचिंग चलाइएगा तो आपको ये बिजली बिल का आपको एगो चालान यानी रसीद देना पड़ेगा। इसके बाद आपकी
फीस संरचना को रिवील करना होगा कि आप अपने कोचिंग में कितना पैसे लेते हैं एक स्टूडेंट पे, ताकि वो सरकार के बीच में सार्वजनिक रूप से आपको पता चलेंगे। इसके बाद अपना एक पैन कार्ड होना चाहिए। अब सबसे मुख्य यह बात होती है कि भवन यानी स्वामित्व प्रमाण पत्र या किराया का है। अब समझिए कि कोई कोई ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपने ही जमीन में यानी अपने ही मकानों में वह कोचिंग को रन करते हैं। कुछ ऐसे भी एजुकेटर होते हैं, टीचर होते हैं जो किराए के मकान में लेके रहते हैं। तो किराए वाले हैं तो किराए से यानी जो मालिकान है आपका, उनसे जाकर के एक जमीन का लगान मांग लीजिए और वह एक छायापति जो है वहाँ पर आपको जमा करना होगा। या अगर आपका खुद का निजी जमीन है यानी भवन है तो उस भवन में यानी उस भवन का भी आपको एक छाया देना होगा। इसके बाद शिक्षकों की योग्यता का प्रमाण पत्र देना होगा। यानी अगर आप शिक्षक हैं तो आपकी योग्यता तो होगी और आपने कहाँ तक पढ़ाई किए होंगे ये भी तो आपको है, तो इसका तो डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको इसमें भी आपको इंक्लूड करके वहाँ पर सबमिट कराना होगा। इसके बाद जो है पाठ्यक्रम का विवरण देना होगा आपको, यानी आप जो है कहाँ से यानी किस क्लास से लेकर के किस क्लास के बच्चे को जो है अपने कोचिंग संस्थान में जो है पाठ्यक्रम करा रहे हैं। क्लियर? तो इसको भी आपको सरकार को विवरण देना पड़ेगा। चलिए, और यहाँ पर इन सभी का आप एक पेज में लगा लीजिएगा और जाके सबमिट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है कि अब वैसे शिक्षक इस कोचिंग संस्थान को जो आप रन कर रहे होंगे उसको रजिस्टर नहीं करवाइएगा जिनकी योग्यता कम से कम स्नातक से नीचे होगी। यानी स्नातक से ऊपर होगी तो आप कोचिंग रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके बाद में विषय का उचित ज्ञान आपके पास में होनी चाहिए। यानी बच्चे को जो है यानी अपनी मातृभाषा यानी सरल भाषा में उसको अध्ययन कराना है, न कि किताबी भाषा को पढ़ाना है। तो आपको विषय की उचित ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। अनुभव होने का अतिरिक्त लाभ होता है। यानी अगर आप अपने संस्थान को 1 साल से 2 साल से 3 साल से आप रन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जेटिक आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस बोलते हैं या अनुभव बोलते हैं, जो आप साझा करते हैं किसी स्टूडेंट्स के बीच में कि हमारा कोचिंग संस्थान इतने वर्षों से चल रहे हैं। यही होता है अनुभव के आधार पर। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो आपके कोचिंग में क्या क्या, जब फायर स्टेशन के पास में और जब आपके कोचिंग संस्थान में विजिट करने आएंगे तो क्या क्या देखेंगे। देखिए, पर्याप्त कक्षा कक्ष होना चाहिए। यानी आपका जो क्लास है वह बेंच डेस्क होना चाहिए, उसमें लाइटें होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि आपका पर्याप्त कक्षा कक्ष होना चाहिए। यानी एक प्रॉपर जो है 10 बाई 10 का रूम हो या 20 बाई 10 का रूम हो, या आपकी आवश्यकता के अनुसार से आपके बच्चे कितने हैं उस अनुसार से अगर रूम को रखते हैं तो उसमें एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद साफ पेयजल होनी चाहिए। अब साफ पेयजल यानी बच्चे जब आपके यहाँ पढ़ने आएंगे तो उस क्रम में आपको जो है बच्चे को प्यास वास लग जाते हैं, तो इस क्रम में बच्चे को पीने के लिए स्वच्छ यानी शुद्ध पानी की जरूरत होती है, तो साफ पेयजल भी होना जरूरत होता है। इसके बाद पंखा एवं रोशनी होना चाहिए। यानी अगर आपके कोचिंग संस्थान में है तो पंखा और रोशनी यानी बच्चे को हवा भी मिलना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में यानी उसको स्पष्ट पढ़ने के लिए या देखने के लिए उसको रोशनी भी चाहिए। ये भी है। प्राथमिक उपचार बॉक्स होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चे को किसी प्रकार से तबीयत खराब हो जाता है तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका वो कोचिंग संस्थान में रखना बहुत ज़रूरत होता है। इसके बाद बैठने की व्यवस्था, तो आप बैठने की व्यवस्था देख सकते हैं इस डायग्राम में। यह प्रॉपर मात्रा में एक बेंच डेस्क लगा हुआ है ना। तो यह एक बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के बीच में। इसके बाद अगर आप जिस कैंपस में कोचिंग चलाते हैं उस कैंपस में क्या होनी चाहिए, शौचालय होनी चाहिए। और जब यह जो होते हैं जो आपसे निरीक्षण करने आते हैं या ये चीज़ सभी देखते हैं तो वही होता है, यही है फायर स्टेशन। क्या है? फायर स्टेशन। अब यही जो है अगर आपको अप्रूवल कर देते हैं तो आपको जो होता है फायर स्टेशन का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर समझते हैं ना, जब भी कभी भी किसी जगह आग लग जाती है तो उसको सिलेंडर से आप तुरंत से आसानी से बुझा सकते हैं, तो ये आपको यही देंगे। यानी आप इतना प्रोसेस कीजिएगा तो आपको सिलेंडर देंगे कोचिंग में।
रखने के लिए कि कभी भी आपको दुखद घटनाएं का सामना अगर करना हो तो क्विकली आप कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया जो है, यानी पहले चरण में आपको फॉर्म ले लेना है और फॉर्म से संबंधित जानकारी ले लेनी है। दूसरे में चरण में आपको क्या करना है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए गए होंगे पूरा डॉक्यूमेंट्स ले करके और शुल्क भी जमा करना होगा इस दूसरे चरण के लिए। तीसरे चरण के लिए आप आवेदन जमा कर सकते हैं, यानी आवेदन जमा कर दीजिएगा। और चौथे चरण में जब आपका ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो 15 से 30 दिन के अंदर में जो है आपका कोचिंग रजिस्टर्ड हो जाता है। ये तो बात आप समझ गए। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर आपको बताया गया है कि यह प्रमाण मिलने का जो समय है वह 30 दिनों में आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं। तो कानूनी मान्यता आपको हो जाएगी, यानी आपका कोचिंग कानूनी रूप से चलेगी। यानी आपको कोई भी व्यक्ति फ़ोन कर देते हैं कि फलाना कोचिंग ऐसे चला रहे हैं, तो आपको उससे डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि आपके पास में अप्रूवल है। इसके बाद है कि अगर आपका कोचिंग रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप बच्चों के बीच में, अभिभावकों के बीच में आपको क्या होगी, एक लोकप्रियता यानी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। इसके बाद बेहतर प्रतिष्ठान हो जाएगी। आपको यह कोचिंग जो है अगल बगल में या एक दूसरे बच्चों में, टीचरों में जो होगी, ये कहने को, देखने को, सुनने को मिलेंगे कि फलना का जो कोचिंग है वह कोचिंग जो रजिस्टर्ड है। तो यही आपका एक होता है रजिस्ट्रेशन का लाभ होता है। फिर इसके बाद आपको क्या क्या निवारण है, यानी निष्कर्ष करना पड़ता है। तो देखिए, बिहार में कोचिंग खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, तो आप समझिएगा। इसके बाद में सही दस्तावेज और नियमों का पालन जरूरी होता है, यानी अगर आपका सही डॉक्यूमेंट्स होता है तो ये सब प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे। पंजीकरण के संस्थान सुरक्षित और विश्वसनीय बढ़ता है, यानी ये बता दिया ऑलरेडी कि अगर आपका पंजीयन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपका कोचिंग जो होता है यह एक सुंदरता इसमें आ जाती है कि हाँ, आप कह सकते हैं किसी बच्चे को कि आपका जो कोचिंग है, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वह कोचिंग रजिस्टर्ड है। क्लियर? या आपको कोई व्यक्ति किसी तरह की बरगलाने की बात करती है तो उसको से आप डरने की कोई बात नहीं है। आप ही किसी कोचिंग संस्थान पर आप दबाव दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत है, बेरोजगारी का समस्या है, कुछ नहीं मिला तो बोर्ड ले लिया, एक मार्कर ले लिया और संस्था को रन कर दिया, और बच्चे के बीच में गलत गलत टिप्पणी कर करके बच्चे को जो है बरगला देते हैं। तो उस कंडीशन में वैसे कोचिंग संस्थानों को जो है आप दबाव दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी भी इस क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे कोचिंग होंगे जिनको एजुकेशन बड़ा कपूर दबाव देने का प्रयास करेंगे, और यह प्रोसेस एजुकेशन बड़ा कपूर पहले से कर चुका है। और यह अनुभव आपको हम साझा कर रहे हैं कि आपको यह चीज़ होता है, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आसान तरीके से आपको अप्रूवल मिल जाएगी। फिर इसके बाद में अगर यह हमारी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी, या आपको ऐसे टीचरों के साथ में आपका कंबाइंड है और अच्छा वार्तालाप है, अगर यह वीडियो उन तक पहुंचा देंगे, अगर उनको भी लाभ मिल जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, ताकि हर एक टीचर के सहयोग से दूसरी टीचर का भी एक मनोबल बढ़ता है। तो आप क्या कीजिएगा कि अगर यह वीडियो आपके जीवन में या आपके दैनिक जीवन में हेल्पफुल मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए आप एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा कि यस गुरुजी, आपकी दी हुई जानकारी जो है हमें बहुत हेल्पफुल मिला, ताकि हमें अन्य जगह जाने की या किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह की जानकारी लेने के लिए अगर आप तक अभी तक ने एजुकेशन बड़ा कपूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।